हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें सिकंद का 10वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 10वां। मार्कंडेय मुनि को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार भगवान नारायण निर्मित योग माया के वैभव का दर्शन किया और मन ही मन सोचने लगे कि भगवान की माया वास्तव में प्रतीक मात्र होने पर भी समय प्रतीत होती है। बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेल में मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज मस्त आई, भगवान नारायण निर्मित योग माया। ये जो माया है भगवान ने निर्मित की है। माया में नहीं फंसना हो तो परमात्मा से प्रेम बढ़ जाए, माया ऑटोमेटिक चली जाए। और इसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसका मतलब मेरी माया उस पर अपने डोरे नहीं डाल सकती। पक्की बात, क्योंकि जिसका मालिक के साथ संबंध हो गया तो बीच वाले हट जाते हैं। बीच वाले तब तक हैरान करते हैं जब तक मालिक के साथ हमारा संबंध नहीं है। तो माया कभी ऐसे लगे कि भाई दुखी कर रही है, माया में हम फंसे जा रहे हैं, तो नारायण को भज लो। भगवान नारायण कहो, शंकर कहो, एक ही है, एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम, वो एक ही सच्चा है। फिर कृष्ण कहो, राम कहो, भगवान कृष्ण कहो, भगवान राम कहो, शंकर कहो, जो आपको हो, जो आपका हो, जो आपको अपना लगता हो, वो सब तो हमारे ही है, या वो एक हमारा ही है, हम उसके बन जाए। यहाँ इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का नहीं है, भगवान सबका है। लेकिन भगवान लगता किसको है कि मेरा है? जो भगवान को कहता है मैं तेरा। ये भगवान को कहो ही कहो कि आप मेरे, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उसमें देना है कि मैं आपका। और जिस दिन मैं आपका हो गया तो माया थोड़ी हट जाती है। जिस समय वे ऐसा सोच रहे थे तभी भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से उधर आ निकले। भगवान भगवती पार्वती जी ने जब मार्कंडेय मुनि को ध्यान अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान जरा इस ब्राह्मण की ओर देखिए। जैसे तूफान शांत होने पर समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही इंद्रिय निग्रह से इसका अंतकरण शांत हो रहा है। देखो यहाँ पे भी एक चीज मस्त आई, इंद्रिय निग्रह। निग्रह का अगर अर्थ बराबर समझो ना, यानी निगरानी रखना। निग्रह, इंद्रियों पे निगरानी रखो, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, ये भी इंद्रिय है खाने वाली। क्या देख रही है, देखने वाली इंद्रिय है। क्या सुन रही है, कानों को थोड़ा चेक करो। इंद्रियों पर निग्रह रखा जाए, यानी बराबर ध्यान रखा जाए। और वो कब होगा? जब अपने स्वामी हम बन जाएंगे। तो जो अपनी तरफ आता है वो स्वामी हो जाता है। आगे चल के, पहले शुरुआत में शांत नहीं होता, लेकिन शांति कब आती है? जब इंद्रियों पे निगरानी होगी। तो हमारी इंद्रियों पे निगरानी नहीं होती है। कल परसों भी कल या अगली बार जब हम यहाँ पे बैठे थे, 2-4 आदमी बैठे हुए थे, तब ऐसे बात चल रही थी कि हम लोग भूख लगती है तब खाते हैं कि चीजें देख के खा लेते हैं। करीब करीब देख लेना, आपके घर में आपका पति, आपका भाई, कोई घर में मेहमान भी आया, आपने उसको बोला खाना खाओ, बोले नहीं भूख नहीं है, खाना खा लिया। सब फिर उसको बोलो पाव भाजी बनाई है, थोड़ा लेके आ दो। और यही क्या हो गया भाई?
अच्छा, किसी भी डॉक्टर को पूछना, जो बिना भूख का खा रहे हो ना, वो जहर है। जहर का, जहर इस अर्थ में यानी उस समय नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं कि उसी समय मर गए। हाँ, हाँ, डाइजेशन नहीं होगा, वो बीमारियों में आएगा, और वो बीमारी आएगी, वो मौत के करीब जल्दी ले जाएगी। पूरी क्रिया डाइजेशन के ऊपर तो भी है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है वैसे वैसे डाइजेशन बिगड़ती जाती है। हर चीज, हमारे शरीर का हर अंग हमको सिखा रहा है कि ऐसे चलो। हर अंग, जवानी है, आपने कैसे भी खा लिया पी लिया, वैसे तो नहीं करना चाहिए, चलो जवानी हो गई। लेकिन बुढ़ापा आता है तो जब दांत बिगड़े तो खाना सुधर जाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, किसी वो पुराने जमाने में किसी की मौत से दोस्ती हो गई, उसने कहा भाई जब तू मुझे मारने आए तो बताना। थोड़े दिनों के बाद वो मौत महाराज आ गए, बोले चलो। और बोले मैंने आपको बोला था मुझे बताना। बोले बताया, तूने चिट्ठियां पढ़ी नहीं थी, चिट्ठियां तो बहुत भेजी मैंने। सबसे पहले तेरा अगर सुनने जाओ तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई, हाँ चिट्ठी इधर उधर हो जाती है, कभी चांटे ये आंखों के बदले दांत टूट जाते हैं, कभी कान फिर बाद में कम हो जाते हैं, लेकिन करीब करीब देखने जाओ तो थोड़ी आंखें कमजोर होती है 40 के बाद। वैसे ये जो बुढ़ापा, ये जो घुटनों का दर्द है ना, ये 70-80 के बाद आता है। कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन खराब हो गया, इसकी वजह से कम उम्र में आ गया। आप अपनी स्कूल लाइफ चेक करो, आप स्कूल को याद करो जब आप पढ़ते थे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, मेरे स्कूल में शायद एक विद्यार्थी था जिसको चश्मा था। आज स्कूल में जाके देख लो क्या होता, एक विद्यार्थी होगा जिसको चश्मा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है टीचर को ना हो, बाकी सबको हो, ऐसा भी हो सकता है। होगा क्या हो गया, ऊपर जो चीज आई आंखों पे निग्रह नहीं है, ध्यान नहीं है हमारा, निग्रह, नियंत्रण भी उसका अर्थ होता है, निग्रह यानी नियंत्रण, नियंत्रण नहीं है। तो मैंने आपको कहा कुछ भी खा, कुछ भी देख लिया, कुछ भी आंखों ने देख लिया, कुछ भी जीभ ने खा लिया, और कुछ भी जीभ ने बोल दिया, कुछ भी कानों ने सुन लिया, और आप बोलो मन शांत नहीं है। मन शांत कैसे होगा? मन के ऊपर, मन को जो चलाने वाले हैं ना, मुझे बोलो तो मन के घोड़े, आंखें उसके मन की घोड़े है। आपने कोई भी चीज देखी, चलो ये साईं के नीचे जो दीवार है, यानी साईं के पीछे भी दीवार है, ये मैंने दीवार देखी, इसका कलर देखने में आ गया कि नहीं? अच्छा, मुझे नहीं देखनी थी कुर्सी, वो भी सामने आ गई कि नहीं? उसके सामने 3 आदमी 4 आदमी बैठे हैं, वे भी देखने में आ गया कि नहीं? ऐसा थोड़ी आपने सिलेक्टेड देख लिया जितना देखना है। अच्छा, ये देखा, फिर वो कलर देखा, फिर उसके अंदर कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, ये पूरी क्रिया चालू हो गई। इसके लिए कहा गया क्या देख रहे हो सोच समझ के देखो। अब ज्यादातर जितने मैंने ब्रह्मलीन संत हो गए थे ना, पुराने, समझो ब्रह्मलीन यानी जीते की ब्रह्मलीन, जिसमें जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, मेरी खुश नसीबी है, मैं उनके चरणों में, उनकी गोद में बैठा हुआ हूँ। लेकिन आप उनके साथ बात करो, आंख मिला के कभी आपके साथ बात नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बात मुंडी नीचे। अच्छा, आपने अगर बराबर किसी को देखा हो तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, डोंगरी जी महाराज इतनी बड़ी भीड़ में भी भागवत कथा करते थे, लेकिन वो बोलते थे, बोले बाबा, किसी ने बोला, बोले बाबा आप ऊपर कभी देखते नहीं हो? बोले मैं कथा आपको थोड़ी सुना रहा हूँ, मेरा काना लाला बैठा हुआ है, मैं उसको सुना रहा हूँ। आंखें कभी ऊपर उठती नहीं थी, क्योंकि ऊपर है माया और अंदर है परमात्मा।
या ऐसे कहो ऊपर है छाया, और छाया का जो मालिक है अंदर है परमात्मा। वो लाला को देख के कहते थे। यानी बड़े बड़े संतों को मैंने देखा है, माया से इतना, सृष्टि से इतना नजर नहीं मिला। अब उसका मतलब ये नहीं कि कभी वो देखेंगे नहीं, ऐसे गलत अर्थ मत लेना। लेकिन बिना कारण का समझो, मुंजी भाषा में जो तो सिंधी में जो चिताए करे ॾिसंदा नहीं, बस एक दूसरे का ॾिठो आशीर्वाद दिनो वरी पंहिंजी मोहन में अची वेंदो। क्योंकि जहां आपकी आंखें गई ना, वहां आपका मन गया। जहां आपके कान गए ना, वहां आपका मन गया। ये घोड़े हैं उनके, ये घोड़े हैं, घोड़े उसको चला रहे हैं मन को। हाँ, ये तो मुझे याद नहीं था, लेकिन आ गया। बराबर समझो। अच्छा, जो आपने बोला, आपने किसी के साथ झगड़ा किया, अभी 10-15 मिनट पहले की बात है, मैं आ रहा था। अब कोई रॉन्ग, मैं तो ज्यादातर रॉन्ग साइड होता नहीं है, लेकिन कोई रॉन्ग साइड आया और अब शब्द भी मुझे कहने लगा, और मैंने भी उसको कहा भाई जा तू आगे जा। अच्छा, मैं इतना भी सोच रहा था कि भाई इसको क्यों बोल रहा हूँ मैं। 2 मिनट वहां पे अटका, वो जो 5-10 मिनट हुआ वहां पे लगा। अब वहां पे बोल के आया, भले गुनाह उसका था, गलती उसकी थी, लेकिन मेरा मन अभी भी उसमें चल रहा है कि नहीं, यही है, तो भी चलेगा। क्योंकि जितने आप परमात्मा तरफ शुद्ध बनते जाएंगे, दूसरों की गलतियों में बोलोगे तो भी आपका मन अंदर से खिन्न होगा। कोई कितनी भी गलती कर दे, आपने लाफा मार दिया, आप अंदर से बेचैन हो जाओगे। और फिर अगर हैं ही रावण के, फिर तो क्या बात है, फिर तो ऐसा लगेगा 2-4 लाफे मारने चाहिए, 3 क्यों मारा, 5 मारने चाहिए। मन तो उसमें भी बेचैन रहेगा कि कम मारा, इसमें रहेगा क्यों मारा, उसमें रहेगा कम मारा, मन तो बेचैन रहेगा। हर हालत में मन को बेचैन होता ही रहता है, आंखों की वजह से, कानों की वजह से, बोलने की वजह से, खाने की वजह से। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हाँ, संयम नहीं। बात बरोबर समझना। इंद्रियों निग्रह यानी दूसरे किसी का चिंतन मत करो। नाम स्मरण के साथ अपनी इंद्रियां देखो कहां जा रही है। आंखें गटर तो नहीं दिख रही है, जो आजकल चल रहा है संसार में। मैंने आपको पहले भी बोला, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे आ गए, जवाबदार कौन है? 101%। बाद में बच्चा जवाबदार होगा। बच्चे को अक्ल ही नहीं आती है, पता ही नहीं होता है ये मोबाइल है, इससे पहले उसके हाथ में मोबाइल पहुंच जाता है। क्योंकि माँ बेचारी काम इतना करती है। पुराने जमाने में तो कुछ काम थे नहीं, अभी तो कितने सब काम हो गए। कटाक्ष कर रहा हूँ, आप समझ लेना, नहीं तो फिर उल्टा अर्थ मत लेना। पहले तो कितने काम, कुछ काम ही नहीं थे। अभी की माताओं को कितने सब काम है। 10 घंटे टीवी देखना है। हाँ, अब मैं कटाक्ष मैंने पहले ही कहा, इसके लिए मैं पहले ही कह चुका कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चा रोता तो बच्चा ये माँ बच्चे को लेके बैठ जाती है 1 घंटा आधा घंटा। गांव सब इधर उधर हो जाता, बच्चे को रिझाने में लग जाती। अब आज हाँ पहले वाले, और आज की माँ के पास, मैंने कटाक्ष में कहा ना, काम ही इतने हैं। मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, संसार में शेर सपाटे करने हैं, पिक्चर देखने जाना है, लोगों के साथ झगड़ा करना है। पहले तो झगड़े बगड़े नहीं थे तो समय बचा रहता था। अब तो समय झगड़ा बगड़ा भी करना, ये भी काम बढ़ गया ना भाई, झगड़ा भी काम नहीं है। झगड़ा करने का टाइम निकालना है, तो वो बच्चा रो रहा है, सीधा उसको मोबाइल दे देगी। 3 बरस के बच्चे को, बैठ जा भाई इसके साथ। अब ये 3 बरस का, 2.5, 3, 5 बरस का बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाएगा, इसका होगा क्या? आंखें खराब नहीं होगी तो होगा क्या? अच्छा, इसमें कोई मुरारी बाबू को तो वो सुनेगा नहीं। मुरारी बाबू की तो बातें अभी थी बचपन में कहां समझ आएगी।
वो तो मारकंडे हो तो अलग बात है। हाँ, वो कहाँ सुनेगा। अच्छा, ये भी है जो उसकी माँ सुन रही है रोज रोज। आप कभी भी YouTube खोलना, आप जो देखते हो ना, YouTube खोलो, वही वीडियो आपके सामने आ जाएंगे अब जो आप देखते हो। आपको पता है कि नहीं है? ये सेटिंग करने की वजह से जो वहां पे बैठते हैं YouTube में, लाखों उनकी ये पगार होती है, पगार होती है। अब YouTube मेरा खोलो, सीधा भक्तों के आ जाएंगे। भाई वो कोई मुरारी का बाबू आएगा, कभी रमेश भाई ओझा आ जाएगा। जो ज्यादातर मैं देखता हूँ वो सीधे चैनल आपके सामने आ जाएंगे, आप सिलेक्शन करो। अब माँ क्या मुरारी बाबू देखती होगी, बाप क्या रमेश भाई ओझा देखता होगा क्या? मोबाइल किसका होगा, बाप का होगा या माँ का होगा? अब वो रात को जो देख के सोया हुआ है, वहां पे उसको थोड़ी पता है कि 2 बरस का बच्चा ये वीडियो देख रहा है। उसको तो यही है कि ये नंबर वाला है, इसको ये भेजना, भेज दो इसको कचरा। अब ये 5 बरस का बच्चा, कई लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को इतना अक्ल कहाँ से आ गया। भले आप बोलो बच्चे को अक्ल ज्यादा है, मेरी दृष्टि में अक्ल नहीं है, बेअक्ल है। संसार का कचरा है इसके पास, कचरा है। अजय सुधरा से होशियार का ना संगल का होशियार है, होशियार का ना होशियार नहीं है, संसार का कचरा है इसके पास। एकदम बकवास की चीजें हैं इसके पास। इसको पूछ लो भगवान है, अगर माँ बाप मानते होंगे, उसमें देखा होगा वीडियो में, तो वीडियो बोलेगा यानी YouTube बोलेगा भगवान है तो है, भगवान वो बोलेगा नहीं है तो नहीं। कहाँ हमारा समाज जा रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं? अपने बच्चों में, परिवार में ये कम से कम पक्का कर लो, बच्चा कम से कम जब तक, हमारे को संत थे, वो ब्रह्मलीन हो गए, मस्त कहते थे सुनना, और गजब की बातें बोले। आपके बच्चे को अगर मांस मछली या गलत चीजें खिला रहे हो, उसको समझ नहीं है, इसका पाप पूरा आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छा, बच्चे को भोगना देना वह उसका पाप है क्या है उसको जाने। तो उसके लिए कहा गया था, जब तक बच्चे को समझ नहीं आए तब तक उसको खिलाओ पिलाओ मत। बस वो बच्चा 10-12 बरस का हो गया, फिर उसको मांस मछली खानी है नहीं खानी है, ये जवाबदार उसका खुद का है। कितनी सूक्ष्मता है इसमें। अच्छा, किसी संत ने कहा, ये कई लोग तो ऐसे ग्रंथों में भी आया ना कि जो पाप करेगा वो 5 वर्ष तक माँ बाप तक का है। वो संत कह रहे थे नहीं, पूरा माँ बाप को भोगना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर। बोले क्यों? बोले इसके लिए बचपन में आपने इसको संस्कार नहीं दिए। अच्छा, इसको मांस मछली खिलाया, अब इसको खाना था नहीं खाना था, ये स्वतंत्र था ना, आपने उसको क्यों खिलाया? आपने उसको झूठ क्यों बताया? अच्छा, झूठ भी माँ बाप सिखाते हैं ना। झूठा आपने जोक सुना होगा। बोले एक वो आदमी बैठा हुआ था, घर में कोई पैसा मांगने वाले आया, बाप ने अपने बेटे से बोला, बोले जाके बोल दे पापा घर पे नहीं है। वो बोले वहां पे जाके, वो अब बच्चे को बेचारे को झूठ तो बोलना आता नहीं। बोले पापा घर पे, घर में नहीं है। बोले कैसे घर नहीं है? तो बोले पापा ही बोल रहे हैं, पापा घर में नहीं है। हाँ, बस बात वही, मैं थोड़ा इधर उधर कर दिया मैंने, बात वही है। पापा ने बोला पापा घर में नहीं है। अब ये झूठ किसने सिखाया? पूरा 2 झापड़ मार के आपने उसको, वो बाप बच्चे को झापड़ मारेगा, ऐसा क्यों बोला कि मैं घर में हूँ? मैंने बोला ऐसा क्यों बोला? 2 झूठ हो गए ना, मैं घर में नहीं हूँ वो भी झूठ हो गया। अच्छा, मैंने बोला ये भी उसको बताना नहीं है, 2 झूठ हो गए। यानी 2 झूठ आपने वो बच्चे को सिखा दिया। कल परसों मैंने आपको कहा था कम से कम यहां से शुरुआत करो, बिना कारण का झूठ बोलना बंद करो। फिर धीरे धीरे ये चेक करो, फिर स्वार्थ वाला झूठ बोलना बंद करो। शुरुआत यहां से करो, बिना कारण का झूठ। मेरा एक बंदा है, वो एकदम समझो मेरी अंगत है। मैं उसको फोन करूंगा, बोले कहाँ है? बोले चौटापुर।
फिर ऑन दी स्पॉट रुके तो बोले नहीं नहीं भाई साहब रुकना, माफ करना, बादल पे। देखो ये है सूक्ष्मता। ये जब तक नहीं आएगी ना, इंद्रियों पे निग्रह, क्या बोल दिया, जबान से निकल गया छोटा पुल, लेकिन फिर बोला बोले नहीं नहीं भाई साहब रुको, आपने मेरे मुझे कुछ बोला है वो मुझे याद है, बोले मैं भागल पे हूँ, मुंह से निकल गया छोटा पुल। पास में जिनको पता होगा। कहने का मतलब समझना, झूठ बोलना क्यों बोलना, और वो भी बिना कारण का झूठ जिसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। कहने का मतलब समझना। यहाँ पे जो गुरु कह रहे हैं, अगर ये बातें समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। वैसे ही इंद्रिय निग्रह से इनका अंतकरण शांत हो रहा है। आज लोगों के पास शांति नहीं है, क्योंकि इंद्रिय पे निग्रह नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ध्यान नहीं है, कहीं भी इंद्रियां जा रही है। आप तो सभी सिद्धियों के दाता है, आप कृपया करके इस ब्राह्मण की तपस्या का फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते, इन्हें मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है। इनका कारण यही है कि इन्हें घट घट वासी अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है। जब तक आप कुछ चाह रहे हो संसार की चीज, समझना आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ दो चीजें बताई गई। बोले ये ब्रह्म ऋषि लोक परलोक की कोई वस्तु नहीं चाहते, इन्हें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बोले भक्ति तपस्या क्यों कर रहे हैं? उनका जवाब मस्त दिया गया। इसका कारण यही है कि भक्ति तपस्या इसके लिए कर रहे हैं कि इन्हें घट घट वासी अविनाशी परमात्मा के चरण कमलों की अटूट भक्ति प्राप्त हो चुकी है, प्रेम हो चुका है, परमात्मा से प्रेम हो चुका है, जो गोपी को भगवान कृष्ण से हो चुका था। ये अगर हो जाए आनंद आ जाए। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे कहने पर सत्संग की इच्छा से इस ब्रह्म ऋषि से अवश्य बात करूंगा। शौनक जी, भगवान शंकर जगत के सभी योगियों और संतों की एकमात्र आश्रय है और उनकी साधना के आदर्श हैं। वे मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान की भक्ति में लीन थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हैं। देखो परमात्मा की भक्ति में कितने लीन है। भगवान शंकर आया हुआ तो भी ध्यान नहीं है। हमारा तो समझो 1 किलोमीटर कोई दूर से थोड़ी बहुत बात कर लेगा, पूरा ध्यान उधर चला गया। जैसे हम राह ही देख रहे थे कि वहां कोई बोले और हमारा ध्यान वहां ले जाए। मैंने बीच में एक जगह आपको एक बार कहा था, मैं अकोट गया था। वहां पे समझो बहुत बड़ा ये गुरु नानक का गुरुद्वारा है। वहां पे मैंने सत्संग किया। पंचायत पूरी जानती है मुझे। कुछ ऐसा प्रोग्राम था, कम से कम 250-300 आदमी थे, बढ़िया सा प्रोग्राम था। फिर मैंने एक चीज कही, मैं बोला यहाँ से मैंने देखा कोई बराबर सुन नहीं रहा था। ज्यादा भीड़ में हमारे मुरारी बापू मस्त बोलते हैं, जहाँ हल्ला है वहाँ अल्लाह नहीं है, और जहाँ अल्लाह है वहाँ हल्ला नहीं है। जहाँ पे समझो ज्यादा आदमी है फिर कोई मतलब नहीं रहता। वो वहां पे मैंने एक चीज की, मैंने देखा सब बार बार कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने एक चीज बीच में डाल दी। मैं बोला यहाँ से सत्संग पूरा करके 100-100 रुपया वहां से सबको मिलेगा। और नाम किसी ऐसे जैसे तुलसी भाई बैठे हैं, रमेश भाई बैठे हैं, तो किसी का नाम ले लिया। मैं बोला वो आदमी आपको 100-100 रुपया देगा। सत्संग पूरा हुआ, 15 आदमी वहां पे जाके खड़े हो गए। अब एक आध होगा तो रमेश भाई या तुलसी भाई देगा, 15 आदमी को थोड़ी देगा। बोले इंद्र भाई के पास जाओ, जिसने बोला है उसको पकड़ो। मेरे पास आए 5-7 आदमी, सही में बनी घटना। 5-7 आदमी आए, बोले भाई आपने बोला 100 रुपया वहां से देंगे रमेश भाई, उन्होंने तो आपका नाम बोल दिया। तो बोला भाई साहब 200 दूंगा। जो 2 घंटा सत्संग चला ना, इसमें से खाली 2-3 चीजें दूसरी बता दो। बोले वो थोड़ी ध्यान, 100 का ध्यान। अब क्या सुनने बैठे हैं? सत्संग क्या सुनने बैठे हैं? 100 रुपया मिलेगा वो सुनने बैठे हैं।
बाकी सब गया। कहां जा रहा है आज का इंसान? जब तक ये मनोवृत्तियां रहेंगी ना, अपने मतलब का सुन लेते हैं। राधा स्वामी गुरुओं ने कितना सोच समझ के बोला था, हमारे पर फूल मत चढ़ाओ, हमारे ऊपर माथा मत टेको, हमारे पे मालाओं मत चढ़ाओ। लोगों ने ये सब सुन लिया। कोई माता मुझे कह रही थी, बोले माला मैं नहीं चढ़ाती हूँ, भगवान ये राधा स्वामी गुरु हमारे कहते हैं। बोला बहुत बढ़िया माता, 2000 बच गया। मैंने कहा हाँ बचेगा, माला नहीं चढ़ाएगी पैसा बचेगा। अगर हाँ मन दिया भी नहीं जला, सही बात, दिया भी नहीं जलेगा। ये आपने अच्छा याद दिलाया। 2000 घी का वो भी बच गया महीने का, बराबर के नहीं, 2000 वो बच गया। फूल अच्छा हार भी बच गया, 2000 वो भी बच गया। अगरबत्ती कुछ हो तो हमारे तो अगरबत्ती भी जलाते हैं, महीने का 1000 रुपया वो बच गया। बोले इतना तो गुरुओं का मानती है। बोला बहुत बड़ा मानती है माता, 5-7 हजार बचा के मानती है। ये मानती नहीं है, 5000 बचाती है या बचाते हो। लेकिन एक चीज है, मैं बोला माता हमारे गुरु राधा कर ये राधा स्वामी वाले गुरु कहते हैं बेटे नाम स्मरण करो। 2 बजे से 3 बजे से उठ के 5 बजे तक नाम स्मरण करो, ये आपकी सच्ची कमाई। उनके वर्ड है ये। 2 या 3 में आंकड़ा बोल रहा हूँ, यहाँ 3 बजे से है, यहाँ 2 बजे से है, सुबह में, रात को। बोले ये नाम स्मरण करो। बोले इतना ही नहीं मानते हैं, बाकी तो इतना सब तो मानते हैं। ये हमारा सुनना है। माता अहमदाबाद में सुनती है, वो झगड़ा करेगी सुने, लेकिन क्या है इंसान का, क्या सुन रहे हैं, क्या मतलब ये सत्संग होगा। कितनी बड़ी सोच से राधा स्वामी गुरुओं ने कहा भाई फूल लेने जाओगे, कभी मिले न मिले, अब आपको फिर भक्ति में मन नहीं लगेगा। मैंने गुरु को हार नहीं चढ़ा, मैंने गुरु को हार नहीं चढ़ा, इसलिए छोड़ो गुरुओं, घी का दिया भी छोड़ो, सीधा नाम सिमरन में बैठ जाओ। मैन था नाम सिमरन, लेकिन मैन निकाल दिया, उसके साथ वो कचरा भी निकाल दिया। कचरा तो नहीं है, गलत अर्थ में मत लेना, लेकिन नाम स्मरण के आगे ये सब भाग्य चीज है। नाम स्मरण के आगे दिया, मैं फिर दोहरा दूं, गलत अर्थ मत लेना। नाम कोई दिए को मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, हार को नीचे नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आके रोज आप 500 का गुरु को हार चढ़ा के चले जाओ और गुरुओं के 2 मिनट भी चरणों में बैठो नहीं, उनका नाम स्मरण भी नहीं करो, उनका दर्शन भी नहीं करो। गुरु बोलेगा ना बेटे 500 रुपए किसी गरीब को दे देना, और तू मुझे आके सीधा प्रणाम कर ले और 10 मिनट नाम स्मरण कर ले, जा घर पे तेरा कार्य हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा था, जब तक संसार की चीजें चाहिए तब तक प्रेम हुआ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चला कि गौरी शंकर उनके आश्रम में पधारे हैं। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल उनके हृदय की स्थिति को जान लिया, इसलिए वे अपनी योग माया से उनके हृदय में प्रवेश कर गए। हमारे आज क्या है, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज का अच्छा कल जन्मदिन है, तो हमारे रमेश भाई एक भजन गाएंगे और फिर इसको हम पूरा कर टाइम से पूरा करेंगे। हाँ यहाँ था मधी कर सो थोड़ा अंदर भी आले हुए न तो अंदर न वन्या उते भी सब पहुंचे मां सोचे करे ही है करो। भाई स्वामी शांति प्रकाश जी का महाराज जी का कल जन्मदिन है। कल की आपको एडवांस में सबको करोड़ करोड़ लाखों लाखों बधाइयां बधाइयां बधाइयां। और गुरु की कृपा हम सब पे बरसती रहे, आप पे और मेरे पे हमेशा बरसती रहे सारे। हाँ 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 स्वामी शांति प्रकाश महान।